अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके मजीद इसी तरह हम डेली बेस पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो स्टैंडर्ड है हमारे पास फेंसिंग की कितनी भी वर्किंग होती है, अगर वो टेम्पररी होती है या वो परमानेंट होती है, उसका जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006 होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले उसका सर्वे हो जाता है, सर्वे के बाद इसकी एक्सकेवेशन हो जाती है, फिर इंस्टॉलेशन है, कंक्रीट पोरिंग है। फिर इंस्टॉलेशन और कंक्रीट पोरिंग किस तरह होती है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्री कास्ट करना है, इसमें आप ऑन ग्राउंड भी कर सकते हैं और आपका प्री कास्ट भी हो सकता है। अगर आपके प्री कास्ट है तो आप यार्ड में इसको बनाएंगे, इसके फाउंडेशन को बनाएंगे, फिर आपने एक्सकेवेशन करनी है, फिर आपने इस पे इसकी जो पोस्ट है वो इंस्टॉलेशन करने हैं। ये इसका प्रोसीजर है। आगे हम चलते हैं। इस पिक्चर से हम कंप्लीट डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट इसका क्या कहलाता है। सबसे पहले जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006 में जो यूज हो रहा है, इसमें 5 टाइप्स फेंसिंग यूज हो रहा है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो पार्ट्स है। सबसे पहले जो हमारे पास ये जो पोर्शन है इन पोस्ट, ये हमारे पास टर्मिनल पोस्ट दिखाया जाता है। अगर ये स्टार्ट में आ गया तो इसको टर्मिनल पोस्ट भी आ जाता है कहते हैं। अगर ये हमारे पास एंड पे आ गया तो ये एंड पोस्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी जो टॉप पे लगा है इसको एंड पोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेन जो चीज यूज हो रही है यहाँ पे, ये है टेंशन वायर। ये बेस पे इसका टेंशन वायर यहाँ भी यूज हो सकता है, यहाँ भी यूज हो सकता है, टॉप पे भी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो टॉप रेल है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर जितनी भी हमारे पास आगे फेंसिंग होती है, हर पोस्ट के आगे पे हमारे पास इसकी टॉप रेल भी यूज होती है। ये क्लिप्स जो यूज होती है जिससे हम इसकी बाइंडिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं फिंस टाई। और इसकी जो स्टैंडर्ड ये हर 30 सेंटीमीटर के बाद आपने इसको टाई करना है। ठीक है, और इस पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पोस्ट से, यानी एक पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पोस्ट जो होता है ना, इसको कहते हैं टर्मिनल पोस्ट। सेकंड जो बीच में आता है वो लाइन पोस्ट कहलाता है। ठीक है, बीच में जो हमारे पास ये जो चीज़ें यूज हो रही है ना, जो मैश यूज होता है, उसको चेन लिंक मैश कहते हैं। ठीक है, अब ये रेल एंड हो गया। ये चीज़ें आप पिक्चर में देख ले, आपको पता लग जाएगा। हम आगे चलते हैं, मजीद ये 5 टाइप को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सऊदी अरामको फेंसिंग है जो कि सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006 में हुई है। फेंसिंग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। हाइट ऑफ फेंसिंग फैब्रिक्स mm। ठीक है, ये हमारे पास हाइट दी गई है इसकी, यानी टाइप 1 की 2.4 मीटर, 2400 mm का मतलब ये 2.4 मीटर। इसका टॉप रेल होना चाहिए। ब्रेस पोस्ट फॉर ईच लाइन पोस्ट। अब ब्रेस पोस्ट क्या चीज है ये हम देखते हैं। ये हमारे पास चेक कर सकते हैं ना, ये ब्रेस पोस्ट है हमारे पास, जिसका एंगल हमारे पास 45। ठीक है, ये इसने बताया कि अगर इसका ब्रेस पोस्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं बर्बेड वायर नंबर ऑफ द सपोर्टिंग आर्म्स। बर्बेड वायर अब क्या चीज है ये भी यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बर्बेड वायर है। ये जो वायर हेड है ना, ये बर्बेड वायर भी इसको कहते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अलावा नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स क्या चीज है? स्ट्रैंड आगे हम देख लेना। ये जो चीज है ना स्ट्रैंड, ये अगर आप देख ले, इसको स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ये इसमें यूज होती है। अब इसका मतलब ये है ना कि अगर आपने टाइप 1 फेंसिंग यूज करनी है, वो 2.4 इसकी हाइट रखनी है मीटर। टॉप रेल आपने इसका रखना है, ब्रेस पोस्ट आपने रखना है इसका, बर्बेड वायर आपने 2 रखने हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड आपने 2 रखने हैं, मतलब ये इस साइड पे 45 एंगल पे, एक इस साइड पे। कंटिन्यूस कंक्रीट एंकर यस आपने करनी है, कंटिन्यूस एंकर कंक्रीट के अंदर करनी है आपने। ठीक है, सेम एज इट इज इसने बताया है कि टाइप 2 में आपने क्या करना है, यही रखनी है। टॉप रेल भी आपने यस करना है, ब्रेस पोस्ट भी आपने करना है, सेम एज इट इज जैसे नंबर ऑफ द स्ट्रैंड।
अब ये इसमें कंटिन्यूस कंक्रीट एंकर जो है वो सेकंड उस पे नहीं है, टाइप 2 में नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप ये देख ले टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 की कंक्रीट है। ये आपकी चेंज हो सकती है एज पर डिजाइन, एज पर ड्राइंग हो सकती है, लेकिन जो सऊदी अरब के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड MW06 में दिए गए ना, अगर आपके पास एग्जांपल डिजाइन ये स्टैंडर्ड हुई तो आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ये आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये अभी आप चेक कर सकते हैं आप पे, ये हमारे पास जो ब्रेसिंग है, ये ब्रेसिंग आपने देनी है। कहाँ पे देनी है? जो हमारे पास कॉर्नर एंड का पोस्ट आ जाए वहां पे आने देनी है। ठीक है, या कोई ऐसी जहाँ पे सपोर्टर आपकी लेंथ ज्यादा हो जाए वहां आपने इसको ब्रेसिंग देनी है। ये हो गया स्ट्रैंड और बर हेड हो गया, या बर बेड इसको कहते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में ये जो गिवन है ना 100 mm कवर, ये आपने देना है यहाँ से, यानी जब आप पोस्ट की नीचे ग्रेड करोगे, जो कंक्रीट का कवर है, ये असल में ये है कि कंक्रीट का कवर है 100 mm। इसमें हम देखते हैं ऑल पोस्ट शेल एक्सटेंडेड 900 mm इनटू कंक्रीट कवर फुटिंग एज मेजर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस where solid rock is encountered, post shall be extended 600 mm into concrete footing। अच्छा, इसमें ये बताया गया है ना कि आपकी जितनी भी पोस्ट है वो 900 mm यानी 0.9 मीटर, ठीक है, आपकी कंक्रीट फुटिंग के अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे पास सॉलिड रॉक आ जाए तो वहां पे 600 यानी 0.6 मीटर आपका कंक्रीट की फुटिंग के अंदर होनी चाहिए। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर हमारे पास हाइट कंप्लीट हाइट है 3.4 मीटर, तो आपने क्या करना है, 1 मीटर आपने यहाँ से यहाँ तक बिलो करना है, यानी ग्राउंड के अंदर करना है, तो फाउंडेशन के अंदर आएगा। ठीक है, 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर में आपका जो 10 सेंटी है ना 100 mm ये आपका कवर होना चाहिए, ये लास्ट से रहा थे। ठीक है, ग्राउंड और 10 सेंटी मतलब कवर देना है। फिर 2.4 आपने अबाउट देना है, आपने 2.4 आपने अबाउट देना है। जिस तरह ये इस टेबल में हमने बताया ना ऊपर, ये 2.4 आपने ये 2.4 क्या देनी है, आपने इसकी हाइट देनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जहाँ गेट के साइजेस है, अगर आपने जहाँ पे गेट देनी है, फिंस टाइप 1 2 3 4 5 गेट है टाइप वॉक और ड्राइव, जहाँ आपने वॉक पे जाना है, वॉक के लिए निकलना है, यानी वॉक वे है, या आपने ड्राइव करने गाड़ियों के लिए, तो वहाँ आपने विड्थ कितनी रखनी है, 1.2 मीटर रखनी है। 1200 mm ओवरऑल हाइट वही आपकी होगी 2.450 mm यानी 2.4 आपका मीटर। गेट फ्रेम एक्सटेंशन नहीं, आपने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दी। अब ये एक्सटेंशन के फ्रेम एक्सटेंशन क्या चीज़ है, ये मैं आपको आके पिक्चर में दिखा देता हूँ। गेट पोस्ट साइज OD = 73 mm। ठीक है, ये आपने गेट पोस्ट की जो साइज है ना वो आपने 73 mm देनी है। अब बी में अगर बी टाइप अगर आपका गेट बी हो गया तो आपने वहाँ क्या चाहिए, ड्राइव के लिए यूज हो रहा है, ओनली ड्राइव के लिए वहाँ आपने 400 mm आपने क्या करनी है, 4 मीटर आपने विड्थ रखनी है और 2.8 आपने हाइट रखनी है इसकी, ओनली अगर गाड़ियों के लिए, मतलब बड़ी गाड़ियों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, गेट फ्रेम एक्सटेंशन, यस आपने एक्सटेंशन देना है, बिल्कुल। एक्सटेंशन क्या चीज है ये आपको मैं आगे दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे गेट पोस्ट की जो साइज है आपने 102 mm देनी है आपने। ये मजीद आप चेक कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकेशन में दी हुई है ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ये आपने स्पेसिफिकेशन फॉलो करनी है। पोस्ट लेंथ क्या चीज है ये मैं आपको दिखा देता हूँ आगे दोबारा। ये यहाँ से ये जो पोस्ट है ना, यानी कि फर्स्ट से लेकर आपका टर्मिनल पोस्ट हो गया, ये आपका लाइन पोस्ट हो गया, ये बीच वाले बीच में जो आया है। ठीक है, इसको कहते हैं आपका पोस्ट लेंथ। वह गेट की आपने इसमें ये देखो फिंस टाइप है, फिर आपका टाइप 1 2 3 4। वह गेट के लिए आपने इतनी इसकी लेंथ mm में रखनी है 3.4 mm। ड्राइव गेट के लिए 3.9 मीटर आपने देना है। लाइन के लिए आपने क्या करना है 3.4 मीटर। कॉर्नर एंड 3.4 मीटर। ब्रेसिंग आपने यहाँ पे क्या देनी है इसकी 2.9 मीटर इसकी। ठीक है, ये डिटेल आपकी टाइप 2 गेट के लिए है, टाइप 3 के लिए है, टाइप 4 के लिए, टाइप 5 के लिए। मैं आगे चाहता हूँ इंटरव्यूज की जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर QC इंस्पेक्टर, अगर आप QC इंस्पेक्टर है तो आपने क्या चीजें चेक करनी है। अगर एग्जाम्पल आपके पास फेंसिंग का मटेरियल आ गया, आप क्या चेक करेंगे इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, परचेस ऑर्डर चेक करना है इसका। PO मतलब परचेस ऑर्डर। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट पे आपका टाइम लिखा होता है, किस टाइम आया है, कौन सा इसका वेंडर है यानी सप्लायर कौन सा। ठीक है,
आरटीए, आरटीए क्या चीज है? आरटीए असल में है डबल वायर फेंस। ठीक है, ये आपने चेक करना है कि ये डबल वायर फेंसिंग है या सिंगल वायर फेंस है। आपका जो फेंसिंग है वो हमेशा आपका गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए। गैल्वेनाइज सर्टिफिकेट आपका उसके साथ अटैच है कि नहीं है उस मटेरियल के साथ। वेंडर ड्राइंग और अप्रूव्ड ड्राइंग, यानी कि आपका जो ड्राइंग के मुताबिक जो मटेरियल आया है फेंसिंग का, ये पोस्ट आया है, लाइन पोस्ट आई, वो ड्राइंग के मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, इसकी जो आरएफआई रेज होती है, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, आरएफआई हो गया, कुछ प्रोजेक्ट पे इसको आईआर भी कहा जाता है, डब्ल्यूआईआर भी कहा जाता है, एफआईआर भी कहा जाता है, यानी फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट हो गया। और नाम के प्रोजेक्ट आपने इसकी प्री आरएफआई रेस करने हैं। सबसे पहले जब इसके कोऑर्डिनेट्स लग जाए यानी सर्वे पॉइंट्स, फिर आपने इसकी प्री पोरिंग, जब एक्सकेवेशन करोगे ना तो इसकी क्लीनिंग आपने चेक करनी है। प्री पोरिंग से पहले आपने चेक करनी है, फिर जब आप कंक्रीटिंग करोगे ना तो फिर आप चेक करेंगे। ये आपने सेपरेट आपकी क्या करनी है, आरएफआई रेस करेंगे। जो आपने पीआईडी को भी चेक करनी है, यानी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को भी आपने चेक करनी है, जो कंसल्टेंट इंस्पेक्टर होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी। अच्छा, कुछ ऐसी फेंसिंग भी है जहां पे आपने कोटिंग भी करनी है। कोटिंग किस चीज से करनी है? आपने अप्रूव मटेरियल, जो भी आपका अप्रूव मटेरियल हो ना, उससे आपने करनी है। वो किसी भी कंपनी का आपका हो सकता है। वहां पे आपने कोटिंग से पहले आपने क्या करना है, कोटिंग के बाद आपने क्या करना है, जब आप उसकी कोटिंग कर लोगे, जब आप इसको इंस्टॉलेशन करोगे तो पॉलीथीन शीट 150 पे करून कर देना है आपने। लाइन पोस्ट एक्सकेवेशन, लाइन पोस्ट मैंने आपको बताना है, उसकी एक्सकेवेशन आपने क्या करनी है 1070 mm, और डाई आपने इसका कितना रखना है 250 mm। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टर्मिनल पोस्ट डाया 300 mm। टर्मिनल का जो पोस्ट है, जो मैंने बताया ना कि फर्स्ट का जो पोस्ट होता है वो 300 mm आपकी इसका डाया होना चाहिए। फुटिंग फुल आर पोस्ट शेल बी एक्सटेंडेड 100 mm बिलो एट द एंड ऑफ द पोस्ट। ये आपका कंक्रीट कवर बता रहा है कि फुटिंग जितनी भी पोस्ट है आपने नीचे से आपने बेस से क्या करना है 100 mm कवर देना है आपने इसको। आफ्टर 90 मीटर 30 लाइन पोस्ट 1 टर्मिनल पोस्ट। अच्छा, ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है ना कि अगर इस यहाँ से लेकर एक पोस्ट से बीच में, यानी टर्मिनल पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट तक, या 1 पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, तो 90 मीटर के बाद आपका हर मतलब ये आपका टर्मिनल पोस्ट हो गया, फिर आपका लाइन पोस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। फिर 90 की मीटर के बाद आपने दोबारा ये टर्मिनल पोस्ट देना है। ठीक है, यानी कि 3 मीटर आपका इसके बीच में डिस्टेंस होगी। यहाँ से अभी दोबारा 3 मीटर के बीच में आपकी लाइन पोस्ट लग जाएगा, फिर 3 मीटर के बाद लाइन पोस्ट आ जाएगा, फिर 3 मीटर के बाद, फिर जब 90 मीटर पूरा हो जाएगा ना तो आपने टर्मिनल पोस्ट देना है उसको। ठीक है, आगे क्या चीज है, 3 मीटर 1 पोस्ट के नजर, ये मैंने बता दिया। अब ये चैप्टर नंबर सऊदी अरब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006 पे चैप्टर नंबर 5.8 में गेट एंड एंड शेल बी braced to the nearest line post, 1 complete brace assembly. Corner and tension post shall be braced to be 2 nearest line post with 1 complete brace assembly to each line post. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्चर्स में जो ब्रेस एक्सटेंशन है, ऊपर भी मैं आपको बता रहा था और ये भी जो डिस्कस कर रहा है एक्सटेंशन का, ब्रेस असेंबली एरियाज का, ये वो चीज है जब आपके गेट के साथ लग जाती है, जब आपको गेट की ओपनिंग में आपकी एक्सटेंशन देती है, यानी आपकी गेट को ओपनिंग में हेल्प करती है। ये एक्सटेंशन एक प्लेट लग जाता है, जब आप इसको स्क्रॉल कर लेते हो गेट को तो ये इसके ऊपर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये गेट ऑपरेटर हो गया, ये चेन ब्रैकेट हो गया, ये इसके पार्ट्स है। ये देखो, ये रूलर की तरह होता है, रूलिंग कर लेते हैं। आपका जो गेट है ना, ये ऊपर से इसका सेक्शन है, तो ये जब आपका गेट पैनल होता है ना, इसके जब ओपन हो जाता है तो ये इसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर ओपन हो जाता है। और ये गेट पोस्ट है। ठीक है, ये गेट के साथ जो आ जाते हैं ना दो, ये आपकी गेट पोस्ट हो जाते हैं। ये थी फेंसिंग की। ठीक है, ये बेसिक इंटरव्यूज में भी आपके जो सीबीजी टेस्ट होते हैं आरामको के जब भी प्रोजेक्ट में, इसमें आपसे पूछी जा सकते हैं कि आपने फेंसिंग पे काम किया है, तो आप ये पूछ सकता है कितने टाइप्स है, कौन सा टाइप है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपने इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, बेसिक आसान है, इसको एक दफा रीड करो, नोट करे, बेसिक जस्ट पॉइंट जो है उनको नोट किया करो।